नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएमओ में देर रात मैराथन चली। सवाल यह है कि तय क्या हुआ, किसके ऊपर गाज गिरने वाली है, किसका विकेट उखड़ने वाला है। और उससे भी बड़ा मसला यह है कि कौन से मुद्दे रहे जिसकी वजह से देर रात मीटिंगों का दौर चला। देखिए, उसमें दो तीन चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। उसमें से एक जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो इंडिगो से जुड़ी हुई है। और इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि पुतिन के आने के समय ये सारी घटना हुई, और जब वो भारत में थे तब इसमें एक तरह से कहे कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। तो ये जो हुआ ये क्यों हुआ, एक तो ये, और इसके पीछे जो पूरा खेल रहा उस पर हुआ बात। दूसरा, जैश और लश्कर की जो एक्टिविटी है वो मसला था। तीसरा, पाकिस्तान के भीतर जो कुछ चल रहा है वो मुद्दा था। और जो चौथी बात है जिस पर हम लोग बाद में आएंगे वो ये कि क्या कोई एक्शन अब होने जा रहा है। ये तीन चार मुद्दे रहे जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं इंडिगो से ही, क्योंकि यह मामला बड़ा गंभीर हो गया है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है इंडिगो के सीईओ को, और कहा जा रहा है कि उनको बर्खास्त किया जाएगा। इस बात पर बाकायदे तैयारी चल रही है क्योंकि पीएम बहुत नाराज है। और उस नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब देश अपने अतिथि के स्वागत में था उस समय इंडिगो खेल कर रहा था, वो भारत की जनता को परेशान कर रहा था, देश में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ था। तो ये जो बात है ये नागवार गुजरी। चूंकि देखिए, इससे क्या है ना, इससे तो एक छवि खराब होती है ना कि बताइए आपके यहां इतने बड़े डिग्निटरी आए हैं और आप अपनी एक घरेलू समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से पीएम की भ्रिकुटी तनी हुई है। अब जब भ्रिकुटी तनी हुई है तो इंडिगो पर गाज गिरना जाहिर सी बात है। लेकिन बात सिर्फ इतना नहीं है, पीछे का जो खेल है वो जो सामने आया उसने एक तरह से कहा जाए कि पीएम को ज्यादा नाराज कर दिया। पीछे का खेल क्या है, देखिए, इंडिगो जो है, इंडिगो का अपना बोइंग के साथ ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है साहब। अब आप कहेंगे कि बोइंग के साथ, जी हां, एक आर्चर एविएशन है जिसका फंडिंग जो है वो बोइंग से होती है। तो उस आर्चर एविएशन के साथ इंडिगो ने पैक्ट कर रखा है। वो कुछ ला रहे हैं, आप ये कहें एयर टैक्सी 2026 में, उस बाबत पैक्ट हो रखा है। अब हो क्या रहा है कि बोइंग और इंडिगो का अपना मेल जोल है, और ये जो ट्रंप है उनका बोइंग से बड़ा अच्छा रिश्ता है। और ट्रंप इस समय नरेंद्र मोदी को लेकर परेशान है, वो नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है। वो नरेंद्र मोदी के को एक तरह से कहें कि उनकी सत्ता को हिलाना चाहते हैं, और उसके लिए तमाम तरह का उन्होंने रास्ता अपनाया है। टैरिफ वही उस रास्ते का एक तरह से कहें आप कि एक पड़ाव है। लेकिन उस टैरिफ से नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अलबत्ता बिहार में तो प्रचंड जीत हो गई मोदी के अगुवाई वाले गठबंधन की। तो अब यह हुआ कि साहब नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। और इधर इंडिगो तो अपना एक्सपेंशन कर रहा है, तो उसको लगा कि साहब खुश किया जाए। और बोइंग तो ऋणी है ट्रंप का। क्यों? क्योंकि साहब ठेकों की भरमार जो है उसके जो तकरीबन आप देखिए कि पिछले एक सालों में अनुमानतः 500 से 600 ऑर्डर मिल चुका है एयरक्राफ्ट का बोइंग को। किसकी वजह से? ट्रंप की वजह से। तो अब ट्रंप जिसकी वजह से परेशान है उसको क्यों ना परेशान कर दिया जाए। तो मोदी को परेशान करने के लिए ऐसा लगता है कि खेल किया गया, और खेल ऐसे समय में हुआ जब पुतिन भारत में थे। अब साहब इनकी फ्लाइटें नहीं उड़ रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने नियम बनाया और वो नियम इंडिगो को पसंद नहीं आया। तो इंडिगो ने कहा कि साहब हमने सब छुट्टी पे भेज दिया सरकार के नियम कानून के अनुसार। ये सब बहाना है। असल खेल ये था कि एक क्राइसिस क्रिएट करना है, और उस क्राइसिस में कुछ लोग जो है अवसर ढूंढने लगे। तो मुंबई की फ्लाइट 48,000 की पहुंचा दी, और बेंगलोर की फ्लाइट का टिकट जो है वो 80,000 पहुंचा दिया। इस पर भी नकेल कसी गई है। लेकिन बड़ी चीज यह है, ये जो खेल इंडिगो ने किया
और ये दिखाई दे रहा है कि देखिए साहब, ये मामला जो है वो षड्यंत्र का ही है और कुछ नहीं है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, ये मुझे लग रहा है 2020 की बात है, जब दिल्ली में दंगा हुआ था, तो पिछली बार किसने कराया था? इस बार ये जो खेल हो रहा है वो क्यों हो रहा है? और बड़ी बात यह है कि जब कोई महत्वपूर्ण डिग्निटरी आता है जिसके स्वागत में भारत जो है, मतलब अतिथि है, जो वो तैयारी में लगा रहता है, तब इस तरह की घटना हो जाती है। तो इसीलिए ये जो इंडिगो वाला मसला है, इस इंडिगो वाले मसले को लेकर पीएम खासा जो है वो नाराज है। बड़ी चीज ये है कि इसके जो बोर्ड में आप देखिए कि अमिताभ कांत भी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक तरह से कहें कि पीएम को बड़ा भरोसा था इंडिगो पर, लेकिन इंडिगो ने तो गजब खेल किया। तो खैर वो खेल किया है तो अब लगता नहीं कि इंडिगो जो है वो ज्यादा देर तक और दिन तक आसमान में रह पाएगा। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन रास्तों पर इनकी मोनोपोली थी, कहा जा रहा है कि अब उस रूट पर और फ्लाइटें भी छोड़ी जाएंगी। तो खैर अब यही कहा जाता है कि छेड़ दिया आपने, और आपने ऐसी जगह छेड़ा जिससे भारत को नुकसान होने लगा। तो जो भारत को नुकसान होगा तो आप कहां से बचिएगा? तो इंडिगो का अब मामला गड़बड़ हो गया है। ये जो बैठक हुई है उस बैठक में तमाम पहलू आए। अब दूसरा जो मुद्दा है वो पाकिस्तान के उछल कूद का है। देखिए, पाकिस्तान मान तो रहा नहीं है। जैश और लश्कर के लोग बड़े एक्टिव हैं और इनके कैंप कोई खुल रहे हैं बांग्लादेश में, ठीक है। अब ये जो कैंप वगैरह खुल रहे हैं, ये कैंप जो है वो कंचे खेलने के लिए तो खोले नहीं जा रहे हैं, वो कैंप तो ट्रेनिंग देने के लिए खोले जा रहे हैं। और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी जाएगी, वहां से भारत को परेशान करने की भी कवायद होगी। और ये लगातार इंटेलिजेंस का इनपुट आ रहा है। जाहिर सी बात है कि पीएम को कुछ करना होगा, और वो इसलिए भी करना होगा क्योंकि पीएम से आशा की जाती है भैया। ये पीएम ने ही कहा है कि न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल क्या है कि आप अगर हमारे यहां कोई आतंकी घटना करिएगा तो आपको फिर हम बख्शेंगे नहीं। अब सवाल यह है कि चलिए, इतने दिन से ये 10 नवंबर को घटना हुई थी, आज जब हम बात कर रहे हैं तो 5-6 यानी आप देखिए 25-26 दिन हो गए। अब ये जो 25-26 दिन हुए हैं ये बताते हैं कि उल्टी गिनती चल रही है। और ये मैं अनायास नहीं कह रहा हूं। विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है, मैं बयान ना कहूं, जो एनडीटीवी से साक्षात्कार में उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को इंगित किया है, उससे बड़ा साफ नजर आ रहा है कि भारत क्या करने जा रहा है। हां, बांग्लादेश वाले मसले में आप एक तरह से कहें कि भारत फूक फूक कर कदम रख रहा है। उसका कारण है, दरअसल पीएम जो है ना वो देखिए, बांग्लादेश को बड़े आराम से संभाला जा सकता है, बड़े आराम से टैकल किया जा सकता है, उनको ठोक पीट के दुरुस्त किया जा सकता है, ठीक। तो पीएम अभी उस रास्ते पर है कि इनको किसी तरह से समझा बुझा दिया जाए। और उसके लिए जो उनके तमाम आका वगैरह हैं उनको संदेश पहुंचा दिया गया है कि यूनुस को आप समझा दीजिए और वहां पर जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवा दीजिए। और उस चुनावी प्रक्रिया में खालिदा जिया की भी पार्टी हो, मतलब वो तो है ही है। सबसे बड़ी चीज है शेख हसीना की भी उसमें भूमिका हो। और इसीलिए आप एक तरह से कहें कि चाहे नौसेना प्रमुख हो, चाहे जयशंकर हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अभी बांग्लादेश को लेकर जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में एग्रेशन कम है। उसमें जो कुछ किया जा रहा है, मैं ये कहूं, वो दरअसल कोवर्ट तरीके से किया जा रहा है कि वहां जो इस तरह के एलिमेंट हैं उनको निपटाइए। तो वो जो एलिमेंट निपटाए जा रहे हैं उसी में माना जाता है, मतलब ये मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि एनएसए की अपनी भूमिका है, क्योंकि मास्टर हैं वो इन सब मामलों के। और वहां पर चुन चुन के भारत के ही जो दुश्मन है वो निपटाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये छोटी मोटी बात तो है नहीं कि भारत के ही दुश्मन निपटाए जा रहे हैं, जो अज्ञात वीर हैं वो ये सब कर रहे हैं। तो बांग्लादेश को लेकर एक थोड़ा अलग पॉलिसी है जिसमें वेट एंड वॉच हो रहा है कि इसको थोड़ा सुधरने का मौका दिया जाए। और देखिए, अब सुधरने का मौका का मतलब यह है कि हम एक वहां डेमोक्रेटिक सरकार चाहते हैं और उसमें शेख हसीना की भूमिका चाहते हैं, उस दिशा में काम हो रहा है। अगर
जो यूनुस के आका है और यूनुस मान जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो कैंप तो लगा ही रखे हो। अब जब कैंप लगा रखे हो तो ब्रह्मोस जाएगा ही। तो इसलिए बांग्लादेश वाला मसला आप एक तरह से कहें कि उसको लेकर यह देखा जा रहा है कि शेख हसीना पर यह क्या निर्णय लेने वाले हैं, और पाकिस्तान पर कुछ नहीं देखा जा रहा है। पाकिस्तान का मामला एकदम लाउडर क्लियर है। वो ये कि ये जो है ये लश्कर और जैश के साथ मिलकर कुछ कुछ करना चाहता है। तो जब कुछ कुछ करना चाह रहा है तो इस बार सिर्फ लश्कर और जैश तक ही जो है वो निशाना नहीं रहेगा। इस बार जो निशाना होगा वो मुनीर का बंकर भी होगा। और वैसे भी सेना वहां भड़की हुई है मुनीर के ऊपर कि मुनीर तो अपना डूबेगा ही, हमको भी डूबेगा। अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका की भवें भी तनी हुई हैं, और वो इसलिए तनी हुई है क्योंकि देखिए भारत जो है वो किसके करीब जा रहा है। भारत उन देशों के करीब जा रहा है जिनसे दूर लाने के लिए अमेरिका ने बड़े पापड़ बेले 30-40 साल तक। अच्छा, जो उन्होंने पापड़ बेले उस पापड़ को एक तरह से कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो सब गड़बड़ कर दिया। तो इस कारण वहां अब ये पॉलिसी चल रही है, मतलब संकेत वहां से निकल रहे हैं कि नहीं देखिए पाकिस्तान को लेकर जो आप लोगों की राय है उसको बदलिए। यानी अमेरिका के भीतर ये चल रहा है कि बदलिए और भारत के साथ जो है रिश्ते सुधारिए और टैरिफ वैरिफ हटाइए। तो कुल मिलाकर जो माहौल बना है उस माहौल में ये माना जा रहा है कि जो पीएमओ में बैठक हुई है उस बैठक में डिटेल में जो ऑपरेशनल तैयारी है सेना की उसके बारे में भी पीएम को सब कुछ बताया गया है। तो अब लग रहा है कि समय आ गया है, पुतिन चले गए हैं, इंडिगो को तो ठोक पीट के शुद्ध कर दिया जाएगा। अब जो अगला मामला है वो पाकिस्तान की धुलाई का है। तो ये जो धुलाई है मुझे लग रहा है कि वो जो पीएमओ में देर रात बैठक चली उस बैठक का बड़ा एजेंडा यही था। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।